स्वाति हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल के रख देगा। आज मेरी इस बात से शायद आप लोगों को जज करना कम कर देंगे और उनको समझना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी अच्छी से क्लैरिटी मिल पाए। हर एक इंसान की एक खुद की सोच होती है और उसके दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होता है। और आपको ये सीखने को भी मिले कि लड़के और लड़की की सोच इतनी अलग क्यों होती है। मैं लड़का या लड़की नहीं कहूंगी, तब हर इंसान की सोच इतनी अलग क्यों होती है। सारी बातें शुरू करने से पहले मैं अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और मेरा ओपिनियन ये है कि हर लड़का या हर लड़की एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी खुद की सोच होती है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, लाइफ को देखने का जीने का तरीका अलग होता है। और अगर हम अपनी खुद की ही सोच को सही मानते रहेंगे तो हम दुनिया को समझ ही नहीं पाएंगे, या यूं कहो कि हम उन लोगों को नहीं समझ पाएंगे जो अलग थिंकिंग रखते हैं या अलग सोच रखते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम दुनिया को जानना चाहते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं, तो हमें दोनों प्रोस्पेक्टिव से सोचना चाहिए रेदर देन खुद की। आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं और इसे समझेंगे। बस मुझे लगता है कि मुझे अपना जो ओपिनियन है वो शेयर करना होता है, या मुझे अपना नजरिया लोगों तक पहुंचाना होता है, तो मैं अपनी बात रखती हूँ अपने रियल टॉक की स्वाति में। तो मुझे किसी को जज नहीं करना है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। मैं अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई या मैंने पूरी दुनिया नहीं देख ली है। मुझे जितना अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है या मैंने कुछ जितना सीखा है, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए दो घर हैं, तो मैं पहले वाले घर का एग्जाम्पल दूंगी कि उस घर में एक छोटा बच्चा रहता है। तो उसने बचपन से ही अपनी माँ को काम करते हुए देखा है। उस घर में एक लड़की भी रहती है, उसने अपने बचपन से अपनी माँ को काम करते देखा है। बेटे ने भी अपनी मम्मी को काम करते देखा है कि माँ खाना बना रही है, पापा के लिए खाना दे रही है घर में, फिर बाहर काम करने भी जा रही है। ये जो पिता हैं वो किसी वजह से या किसी हॉबी की वजह से, यूँ कह लीजिए कि वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से बिल्कुल नहीं निभा रहे। तो फिर उस घर का जो बच्चा होगा, शायद वो बड़ा होकर ऐसा सोचे या उसकी सोच ऐसी हो जाएगी कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि ये मेरी माँ को या मेरी बहन को ऐसा नहीं फील करना पड़ेगा, या इतना काम नहीं करना पड़ेगा कि वो इतना थकावट फील करे या इतना बोझ फील करे खुद के ऊपर। तो वो ये सोचेगा कि मुझे इतना कैपेबल बनना है कि मेरी वाइफ, आने वाली वाइफ, मेरी मम्मी, वो बहुत खुश रहे। ये नहीं हो कि सिर्फ सारा बर्डन उन्हीं के ऊपर आ रहा है ना। का जो नजरिया होगा औरतों को लेके या मर्दों को लेके, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। समझ रहे हो आप। फिर एक दूसरा घर है जहाँ पे मम्मी पापा दोनों मिलके काम कर रहे हैं, घर में आके भी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। वो ये सोचेंगे कि मुझे अकेले नहीं काम करना है, मुझे सबके साथ मिलके काम करना है ना। या मुझे सिर्फ अकेली जिम्मेदारी नहीं उठानी है, मेरी मेरी आने वाली जो वाइफ वो भी जिम्मेदारी उठाएगी। सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो दुनिया का देखने का नजरिया अलग होगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या दोनों बच्चे गलत हैं? नहीं, वो दोनों बच्चे बिल्कुल गलत नहीं है, बस उनकी थोड़ी सी सोच अलग हो गई है, क्योंकि बचपन में जो उन्होंने देखा उन्होंने वही सीखा। दोनों बच्चे गलत नहीं थे, दोनों ने जिंदगी को अलग तरीके से देखा और अलग तरीके से जिया। तो अगर किसी को समझना है तो पहले उसके बोलने के अंदाज को मत देखिए, उसका ये प्रोस्पेक्टिव कैसे हुआ, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अपनी
जिंदगी में उसने क्या देखा है, उसने क्या सीखा है, ये समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उसे बेहतर समझ पाएंगे। गाइस, मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है ना बताने के लिए। अगर मैं बताने लगूंगी ना तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और सब लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाती हो, तो ये छोटी सी बताओ। हाँ, मुझे मानना है, लेकिन ये थोड़ा सा रहता है कि मैं उसको थोड़ा डेप्थ में समझाऊं या डेप्थ में समझूं खुद, और मैं सामने वाले को भी समझाने की कोशिश करूं। मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है, तो मैं इसको डेप्थ में बताने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल आप, अब हम एक रिलेशन की बात करेंगे। मान लो कि एक लड़का है ना, तो उसको 2-3 लड़कियों से धोखा मिला, तो फिर उसके दिमाग में एक पैटर्न बन गया। सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं या सारी लड़कियां ऐसा ही करती है। फिर वैसा ही एक लड़की को 3-4 लड़कों से धोखा मिला, ठीक है। तो फिर उस लड़की के दिमाग में भी पैटर्न बन गया, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और मिला लड़की से, और लड़की को मिला लड़की से, और वो दोनों रिलेशन में आ गए। फिर क्या होगा? प्रॉब्लम रिलेशन में आने से नहीं हो रही है, या प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉब्लम लड़का या लड़की के लाए हुए पुराने दर्द में होती है, या उस पैटर्न में होती है जो वो अपने साथ लेकर आए। वो हर चीज बदलते हैं और दूसरे को हर चीज में, हर खामोशी में बेवफाई दिखाई देगी। और सोचो, इन दोनों ने अपना पास्ट एक दूसरे से शेयर ही नहीं किया, या आधा अधूरा शेयर किया, तो क्या होगा? वो अपने डर को सच मान के बैठे रहेंगे और वो एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उसका सोचने का नजरिया कैसा है, उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। अगर वो इंसान ऐसा बोलता है तो वो क्यों बोलता है, वो एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए, हर एक नया इंसान पुराने इंसान की सजा का हकदार नहीं होता है। आपके साथ जो बुरा हुआ वो उसका जिम्मेदार नहीं था, जो वो नया इंसान आपके साथ आया है। तो आपको पुराने पैटर्न की वजह से उसे जज नहीं कर सकते हो, आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो बस, और आप उसके साथ एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकते हो। इस बात को भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक सुंदर सा घर है और उसमें 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की से सिर्फ सुबह का सूरज दिखाई देता है और दूसरी खिड़की से सिर्फ रात का चांद दिखाई देता है। अब उन दोनों खिड़की की लड़ाई हो गई। तो पहली खिड़की कहती है चांद जैसी चीज तो कोई होती ही नहीं है, और दूसरी खिड़की कहती है सूरज जैसी चीज तो कुछ होती ही नहीं है। अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो क्या वो दोनों गलत है या सिचुएशन गलत है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। पहली खिड़की वाला भी सच देख रहा है और दूसरी खिड़की वाला भी सच देख रहा है, या यूं कहें कि वो पूरा सच नहीं देख रहे। सेम ऐसे ही होता है, हम लोग भी अपनी खिड़की से दुनिया को देखते हैं। आपकी नजर में भी आपकी खुद की खिड़की होगी, तो आप अपने तरीके से बताएंगे। और अगर हमें पूरा सच तो खिड़की से देखें, इसकी खिड़की से भी देखें और खुद की खिड़की से भी देखें, तो हमें दोनों का प्रोस्पेक्टिव पता चल जाएगा। और जब हम दूसरे की खिड़की से देखना सीख जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपके सामने चौथा एग्जाम्पल दूंगी। इस एग्जाम्पल में आपको इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ कहता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। मजबूत वही होता है जो कभी हिलता नहीं है,
तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, वो हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है। तो मजबूत तो मैं हुआ ना, पहाड़ की सोच ऐसी ही होगी, है ना। आप इस सोच को टक्कर देने के लिए कौन आएगा? तो नदी, है ना। तो नदी कहती है कि मैं तुमसे होकर गुजर जाती हूँ। तो और मैं इतनी रुकावटों के बाद भी बहना नहीं छोड़ती, हमेशा चलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, इतनी दूर तक चली जाती हूँ चलते चलते। तो मैं मजबूत हुई ना। अब सोच कर बताओ कि उन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। तो आप क्या कहोगे? दोनों सही है ना। क्योंकि जो मजबूती होती है वो एक ही तरीके की नहीं होती, हर तरीके की मजबूती होती है। इसी तरीके से हर इंसान की सोच भी अलग हो सकती है, उसका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है। इसी सोच की वजह से हम एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग सीखते हैं। दुनिया में हर कोई एक जैसा अगर सोचने लगे तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमेशा लोग पॉजिटिव ही सोचें तो दुनिया चलेगी नहीं। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सोचने वाला इंसान होता है, तभी हमें दोनों चीजें पता चलती है, अच्छा या बुरा, है ना। तभी तो एक सोच बनती है ना, अच्छे होना, बुरा होना। तो इन्हीं सब चीजों को मिल मिल के एक अच्छी सी नींव बनती है, सोच बनती है। तभी हम दुनिया को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। मुझे लगता है कि हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, एक जानने की इच्छा से चलता है। जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि सामने वाला ऐसा क्यों सोचता है, उसकी सोच ऐसी क्यों है, तब तक आप उसे सिर्फ जज करोगे, उसे कभी जान नहीं पाओगे। वहाँ जजमेंट शुरू हो जाती है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को गलत बोलने से पहले आप उसे कभी ये मत कहो कि आप गलत हो। उससे ये पूछो कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे समझाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक छोटा सा सवाल कई रिश्ते बचा सकता है। जब तुम अपनी आंखों से दुनिया देखते हो तो तुम आधी दुनिया देखते हो। जब तुम सामने वाले की आंखों से भी दुनिया देखना स्टार्ट करते हो या सीख जाते हो, तब दुनिया आपको बहुत अलग लगती है, या यूं कहिए दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। उसको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। शायद इसी का नाम है समझना। समझने की शुरुआत ही एक बेहतर रिश्ते और एक बेहतर समाज की शुरुआत होती है। अगर आपको मेरा ओपिनियन की बातें अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और उन लोगों से शेयर तो जरूर करें जिसे आप कुछ समझाना चाहते हो। क्या पता वो इंसान आपको समझ जाए, है ना। और आखिर में बस इतना ही, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसे इतना प्यार देने के लिए। बाय।